वेलकम बैक डियर पेरेंट्स। ज्योग्राफी के इस लेक्चर सीरीज़ में आज हमारा क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 है। तो आइए देखते हैं कि हमें चैप्टर नंबर 3 से क्या क्या मिलने वाले हैं। तो हम इसमें पढ़ेंगे रोटेशन के बारे में, रिवोल्यूशन के बारे में, यानी कि पृथ्वी का घूर्णन के बारे में पढ़ेंगे, और पृथ्वी का जो परिक्रमण होता है सूर्य के चारों तरफ उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड देन सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। लीप ईयर कैसे बनता है, 4 साल में एक बार लीप ईयर क्यों आता है इसके बारे में पढ़ेंगे। जो सीज़न हमारे पास है, समर सीज़न, विंटर सीज़न, स्प्रिंग सीज़न, ऑटोमन सीज़न, इनके बारे में पढ़ेंगे। देन हम समर सॉल्स्टाइस और विंटर सॉल्स्टाइस के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ इक्विनॉक्स को कवर करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें इस चैप्टर से लेने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रोटेशन से। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि जो रोटेशन होता है वो अर्थ का अपने ही एक्सिस पर घूमना ही क्या होता है, रोटेशन कहलाता है। रोटेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। इसे खुद के एक्सिस पर घूमना ही क्या कहलाता है, रोटेशन कहलाता है। रिवोल्यूशन क्या होता है, अर्थ का सन के चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ पर चक्कर लगाना, ये कहलाता है रिवोल्यूशन। ओके, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। अब एक चीज़ और हमें यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि जो अर्थ है बिल्कुल सीधा तो है नहीं, ये तो अब कुछ डिग्री पर क्या है, टिल्ट है। थोड़े से कुत्ते भौंक रहे हैं, अवॉइड करते हैं इनको। तो जो अर्थ अब हमारा है ये क्या है, थोड़ा सा क्या है, झुका हुआ है, ये थोड़ा टिल्ट है। तो कितने डिग्री का टिल्ट है, कैसे टिल्ट है, कहाँ से टिल्ट है, किस प्लेन से टिल्ट है, इसके बारे में समझने का हम प्रयास करते हैं। तो अब ध्यान से आप पहले इस चित्र को देखें। ये हमारे सामने है अर्थ बना हुआ। ओके, अब इसमें आप देखेंगे अगर, तो ये जो हिस्सा है ये कहला रहा है द प्लेन ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट। ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है ये प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट है, और इसी डॉटेड लाइन पर लंबवत यानी कि वर्टिकल क्या किया गया, एक वर्टिकल लाइन खींच दिया गया है। ओके, अब देखिए ये वर्टिकल लाइन जो खींचा गया है, अब अगर कायदे से हम देखें तो अगर ये हमारा अर्थ है तो और ये इस एक्सिस पर घूम रहा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए पोल, और ऊपर वाला जो होगा वो नॉर्थ पोल हो जाएगा, नीचे वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। लेकिन चूंकि अर्थ जो है क्या थोड़ी सी टिल्ट है, थोड़ी सी झुकी हुई है, तो हमारा जो पोल यहाँ पर न होकर के यहाँ पे हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, पोल हमारा यहाँ पे हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो हमारा द प्लेन ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट है, जब इससे हम पोल वाला जो हिस्सा है, रेखा है, उसको मिलाते हैं तो ये हमारा बिल्कुल सीधा वर्टिकल ना होकर के ये थोड़ा सा टिल्ट झुका हुआ दिखता है हमें। तो जो ये एक्सिस है, जो वास्तव में जो एक्सिस है और जो वर्टिकल लाइन है जो कि अर्थ की ऑर्बिटल प्लेन पर खींची गई है, इनके बीच का जो एंगल वो कितना है, 23.5 डिग्री। यानी कि 23.5 डिग्री जो है एक्सिस क्या है, अर्थ का झुका हुआ है। असल में उसको होना चाहिए था बिल्कुल 90 डिग्री पे, लेकिन वो बिल्कुल लंबवत ना होकर के ये 23.5 डिग्री क्या है, झुका हुआ। तो इसे कहते हैं ये हमारे इतने एक्सिस पे झुका हुआ है। और एक चीज़, द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। अब देखिए ये आपका है ऑर्बिटल प्लेन। ओके, तो इस ऑर्बिटल प्लेन से जो अर्थ का एक्सिस है वो कितना एंगल बनाता है, तो हम देख रहे हैं कि अर्थ का एक्सिस ये रहा आपका, ये आपका अर्थ का एक्सिस है, और ऑलरेडी ये 23.5 डिग्री क्या है, झुका हुआ है वर्टिकल लाइन से। तो बाकी जो बचा हिस्सा है वो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 23.5 डिग्री, देन इज इक्वल टू 66.5 डिग्री। तो ये हो गया आपका 66.5 डिग्री। ये आपका क्या हुआ, एंगल बना रहा है किससे, जो आपका अर्थ का ऑर्बिट है, जो अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन है उसका एंगल बन रहा है, जो अर्थ का एक्सिस है, जो अर्थ का एक्सिस जहाँ से नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिलते हैं उस एक्सिस से इसका एंगल जो है 66.5 डिग्री बन रहा है। ओके, सो ये चीज़ हमें समझनी थी यहाँ पे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आइए बात करते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है। तो देखिए, चूँकि अर्थ जो है अपने एक्सिस पर क्या है, झुका हुआ है 23.5 डिग्री, तो इस स्थिति में होता क्या है कि अर्थ जब सूर्य की किरणें अर्थ पर पड़ती हैं, जैसे ये सामने हमारे सूर्य है, तो जब इसकी किरणें पड़ेंगी, चूँकि अर्थ एक स्फेरिकल शेप में है, तो सारे भाग पे तो इसके सूर्य की रोशनी पड़ेगी नहीं। कुछ हिस्से ही ऐसे होंगे जहाँ पे सूर्य की रोशनी पड़ेगी, बाकी हिस्सों में अंधेरा होगा। तो जिन जिन हिस्सों में सूर्य की रोशनी पड़ती है, ओके,
जिन जिन हिस्सों में सूर्य की रोशनी पड़ती है और जिन हिस्सों में अंधेरा होता है। तो इसको जो डिवाइड करने वाला जो एक कह सकते हैं सर्कल जो बनता है, अगर आप देखेंगे इसे, जब दोनों तरफ देखेंगे, इस साइड का हिस्सा भी देखेंगे, उस साइड का हिस्सा भी देखेंगे, तो एक सर्कल बनेगा ये। ओके, ये कुछ ऐसा एक सर्कल बनेगा उस साइड में जाकर देखेंगे तो इस तरह से जो ये सर्कल जो दोनों को डिवाइड करता है ना, इसे कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम द नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इधर रात्रि का टाइम है और इधर डे का टाइम है, और इसको डिवाइड करने वाला जो सर्कल है इसे कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ओके, यहाँ पे एक चीज़ और साथ ही साथ समझ लेते हैं। देखिए, ये है आपका नॉर्थ पोल और यहाँ पे आपका ये साउथ पोल। तो जब अर्थ जो है, जब जब हमारा जो सन है वो नदर्न हेमिस्फीयर में होता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में होता है, उस समय जो नॉर्थ पोल होता है इस पर सूर्य की किरणें पहुंचती हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, उजाला होता है। लेकिन जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है, नदर्न हेमिस्फीयर में होता है, उस समय जो सदर्न पोल वाला जो हिस्सा होता है ये अंधेरे वाले पार्ट में पड़ जाता है। यहाँ पे सूर्य की जो रोशनी है, जो किरणें हैं, वो नहीं पहुँच पाती हैं, तो इसलिए यहाँ पे इस पोल पर जो है अंधेरा रहता है। तो ये चीज़ भी हमने यहाँ पे देख ली। ओके, डे एंड नाइट ऑफ द अर्थ ड्यू टू द रोटेशन, ये तो ये चीज़ हमने कवर कर ली यहाँ पे। अब आइए एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ इस पूरे चैप्टर का है वो चीज़ को हम समझ लेते हैं, और एक ही जगह ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो अर्थ है, अर्थ को सन का एक चक्कर लगाने में 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं। कितने? 6 आवर्स लगते हैं। तो अब क्या होता है कि हम अपने सहूलियत के लिए ऐसा कहते हैं कि जो सन है उसका एक चक्कर लगाने में जो अर्थ को टाइम लगता है वो 365 डेज लगते हैं, लेकिन असल में कितने लगते हैं? 365 डेज एंड 6 आवर्स। तो ये जो 6 आवर्स होते हैं ये कहाँ जाते हैं? तो देखिए 6 आवर जो है लगातार 4 साल तक ऐड होते जाते हैं। 6 + 6 + 6 + 6, ये कितने हो रहा है टोटल? 24 आवर्स। 24 आवर्स का मतलब 1 डे। तो होता क्या है कि पहले नॉर्मली हम ये मानते हैं कि एक जो वर्ष है वो 365 डेज़ का होता है, यानी कि एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को सूर्य का 365 डेज लगता है, लेकिन असल में लगता है 365 डेज एंड 6 आवर्स। तो ये हम 6 आवर्स को नहीं ऐड करते हैं, हम क्या करते हैं कि इन 6 आवर्स को 4 साल में एक बार जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, टोटल 24 आवर्स हो जाते हैं, और 24 आवर्स मतलब 1 डे। तो जो हमारा चौथा साल होता है उस साल को हम ये नहीं कहते हैं कि 365 डेज़ का है, बल्कि हम कहते हैं 365 + 1 जो एक्स्ट्रा हमारे पास ये मिल रहा है इसको हम इसमें जोड़ देते हैं, तो कहते हैं जो चौथा साल है वो 366 डेज का है। और यही जो एक साल एक दिन जो एक्स्ट्रा बन जाता है, इसी वजह से हम कहते हैं ये क्या है, एक लीप ईयर है। ओके, तो हर साल, हर 4 साल में आपका 6 घंटे अगर आप एक साल का लेंगे तो 24 घंटे 4 सालों में होंगे। 24 घंटे मतलब कि एक दिन, तो एक दिन जो बढ़ जाता है वो हर चौथे साल में जुड़ता है, तो वही चौथा साल बन जाता है आपका लीप ईयर। तो आई होप आपको लीप ईयर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से इस चित्र को देखिए, इसमें ढेर सारी इन्फॉर्मेशन है और इसी से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इसमें देखना है ये हमारा बीच में क्या है, सन है, सन गिवन है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने समर सॉल्स्टिस के पास से। अब चूँकि अर्थ क्या है, अपने अक्ष पे झुका हुआ है, और जब सन की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगी, यानी कि इक्वेटर से ऊपर, इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ जब सन चमकेगा बिल्कुल सीधा, उस समय हम कहेंगे सूर्य जो है वह उत्तरी गोलार्ध में है या फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो इस वक्त क्या होगा कि ये जो नॉर्दर्न वाला पोल है ना, यहाँ पे उजाला रहेगा पूरे टाइम, और जो सदर्न वाला पोल है यहाँ पे अंधेरा रहेगा पूरे टाइम। तो इस समय क्या होगा, जो नॉर्दर्न एरिया है यानी कि जो उत्तर वाला भाग है पृथ्वी का, जो भूमध्य रेखा से उत्तर का हिस्सा है पृथ्वी का, वहाँ पे क्या होगा, गर्मी का मौसम होगा, यानी कि समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और इसके ठीक उलट जो इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा से दक्षिण वाला जो हिस्सा है वहाँ पे क्या होगा, विंटर सीजन होगा, यानी कि विंटर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। और 21 जून जो आपका 21 जून होता है, इस दिन जो डे होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी उत्तरी गोलार्ध में, वो सबसे क्या होता है, बड़ा होता है, और इसी दिन को हम समर सॉल्स्टिस भी कहते हैं। अब इसके विपरीत अगर हम देखें, अब मान लीजिए कि ऐसे पृथ्वी घूमती आई और यहाँ पे आ जाती है। अब जैसे 21 जून है तो जून के बाद क्या आएगा, जून के बाद आएगा अगस्त, जून के बाद आएगा जुलाई, अगस्त, देन सितंबर आएगा, तो सितंबर 23। तो सितंबर 23 तक क्या होता है कि अब ध्यान से इस चीज़ को देखिए, मान लीजिए ये इक्वेटर है 0 डिग्री, एंड देन ये आपका है
23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड देन नीचे आपका है 23.5 डिग्री साउथ यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो होता क्या है कि सन पहले था उत्तरी गोलार्ध में, तो सन क्या होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर लंबवत चमकता है 21 जून को। ओके, एंड देन इसके बाद ये सन क्या करता है वापस आना स्टार्ट करता है कहाँ पे, इक्वेटर की तरफ। तो इक्वेटर पे आते आते इसका जो टाइम हो जाता है वो क्या हो जाता है 23 सितंबर, यानी कि 23 सितंबर को इक्वेटर पर सूर्य जो है बिल्कुल सीधा लंबवत ओवरहेड चमकता है। और इस दिन जो है दिन और रात का जो टाइम पीरियड होता है वो बराबर होता है 26 सितंबर को। तो इसे हम कहते हैं इक्विनॉक्स। क्या कहते हैं इक्विनॉक्स, इसे आप ध्यान रखेंगे। इक्विनॉक्स वो होता है जब दिन और रात दोनों का टाइम पीरियड इक्वल होता है। देन अब यहाँ से फिर वापस इधर साउथ की तरफ आएगा। साउथ की तरफ आते 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 ये आप देखेंगे कि 22 दिसंबर को ये जो सूर्य हमारा है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि मकर रेखा पर लंबवत चमकेगा। और जब ऐसा होगा तो जो दक्षिणी जो ध्रुव है, जो ये वाला हिस्सा है, जो दक्षिणी ध्रुव का हिस्सा है, ये क्या होगा सूर्य के सामने होगा, तो यहाँ पर उजाला हो जाएगा। और इसके ठीक उलट जो उत्तरी ध्रुव का हिस्सा होगा, नॉर्दर्न पोल होगा, वो सूर्य के अंधेरे वाले भाग में होगा। वहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचेगी, तो वहाँ पे अंधेरा होगा। और 22 दिसंबर को विंटर सॉल्स्टाइस भी कहते हैं। और इस समय जो दक्षिणी गोलार्ध वाला हिस्सा होगा यानी कि सदर्न हेमिस्फेयर वाला हिस्सा होगा, वहाँ पे क्या होगा समर होगा, समर गर्मी का मौसम होगा। और जो उत्तरी गोलार्ध वाला यानी कि जो नदर्न हेमिस्फेयर होगा वहाँ पे विंटर का सीजन होगा। अब देखिए जब 21 जून है तो नदर्न हेमिस्फेयर में समर सीजन है, और जब 22 दिसंबर है तो नदर्न हेमिस्फेयर में विंटर सीजन है। दोनों का बिल्कुल ठीक उलट होता है। एंड देन अब यहाँ पे जब 22 दिसंबर को जो सन है वो बिल्कुल मकर रेखा पर लंबवत चमकेगा। इसके बाद फिर ये वापस रिट्रीट करेगा यानी वापस जाएगा। और जब वापस ये जाता है तो इसके बाद ये इक्वेटर तक पहुँचते पहुँचते इसे 21 मार्च का टाइम आ जाता है। तो हम कहेंगे कि वापस से 21 मार्च को सन जो है वो इक्वेटर पर बिल्कुल ओवरहेड हो रहा है, लंबवत चमक रहा है, बिल्कुल सिर के ऊपर चमक रहा है। तो फिर क्या होगा 21 मार्च को फिर दिन और रात का टाइम पीरियड इक्वल होगा। देन अगेन 21 मार्च को भी इक्विनॉक्स कहेंगे। तो हमारे पास दो ऐसे दिन मिल रहे हैं जब दिन और रात दोनों का टाइम पीरियड इक्वल होगा। कौन कौन से, एक 23 सितंबर और दूसरा जो है 21 मार्च। तो ये दो डेट को हम कहते हैं इक्विनॉक्स। और एक बात यहीं पे हम ऑटमन और स्प्रिंग सीजन का भी देख लेते हैं। जब 23 सितंबर को सूर्य की किरणें आपके इक्वेटर पर लंबवत होती हैं, उस समय जो नदन वाला हिस्सा होता है वहाँ पर होता है ऑटमन सीजन चलता है, और जो सदर्न हिस्सा होता है वहाँ पे स्प्रिंग सीजन होता है। इसके ठीक उलट जब 21 मार्च को सूर्य की किरणें अगेन इक्वेटर पर लंबवत होती हैं, ओवरहेड होती हैं, देन इसके सदर्न वाले हिस्से में ऑटमन होता है और नदन वाले हिस्से में स्प्रिंग सीजन होता है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं सीजन के मामले में। तो ये हमने क्या क्या देख लिया, 21 जून समर सॉल्स्टाइस देख लिया हमने, फिर विंटर सॉल्स्टाइस देख लिया जो 22 जून को पड़ता है, और फिर इन टाइम पे क्या क्या चीज़ें अलग अलग होती हैं, इन चीज़ों को हमने देख लिया है। ये चित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप बहुत ही ध्यान से देख लेंगे। आई होप को आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके, सो हमने ये देख लिया, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट भी हमने देख लिया कि जो फरवरी होती है वो 28 दिन की होती है, लेकिन जो एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है हमें तो वो 29 का हम कर देते हैं फरवरी को, तो वही बन जाता है आपका लीप ईयर। ओके, और जो अर्थ होती है वो सन के चारों तरफ एक इलिप्टिकल पाथ में, इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या करती है, मूव करती है। और एक ईयर जो होता है उसमें नॉर्मली समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटमन सीजन होते हैं, यानी कि ये मेन इसके जो क्या होते हैं सीजन होते हैं, और इसी सीजन के इर्द गिर्द पूरा एक वर्ष कंप्लीट हो जाता है। नाउ द एरियाज नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ सन स्लैंटिंग। अब देखिए मैंने आपसे कहा कि पहले वाले वीडियो में यानी कि इससे पहले जो हमारा चैप्टर था उसमें हमने ये इस बात को डिस्कस किया था कि जो सूर्य होता है, जो सन होता है, जब इसकी लाइट जो है बिल्कुल लंबवत पड़ती है मैक्सिमम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक नॉर्थ में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक साउथ में पड़ता है। तो इन दोनों के बीच में ही सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जो कि जिसे हम की टोरिड जोन कहते हैं। इसके बावजूद बाद का जितना भी हिस्सा है, चाहे वो नॉर्थ की तरफ हो चाहे साउथ की तरफ हो, वहाँ पे सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी नहीं पड़ती हैं, वहाँ पे स्लैंटिंग टाइप की सूर्य की किरणें पड़ती, तिरछी पड़ती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब तिरछी पड़ेंगी, सीधी नहीं पड़ेंगी, तो हीट कम मिलेगा, और जब हीट कम मिलेगा तो वहाँ पे
गर्मी कम होगी। तो इस वजह से ये जो एरियाज़ होते हैं वो क्या होते हैं, टेम्परेट जोन होते हैं या फिर बिल्कुल फ्रिजिड जोन होते हैं। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि जो पोल्स होते हैं वो पोल्स चूँकि कम हीट रिसीव करते हैं सन से, इस वजह से वो क्या होते हैं, बहुत ही ठंडे होते हैं और फ्रिजिड जोन उन्हें कहा जाता है। और हमने ये भी देख लिया कि द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज प्लेसेस अकर ऑन 21 जून। जब 21 जून का टाइम आता है, जब सूर्य की किरणें बिल्कुल कर्क रेखा पर लंबवत होती हैं, उस समय उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रातें भी होती हैं। और ठीक इसके उलट जब 22 दिसंबर को सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा पर लंबवत होता है, उस समय दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। तो ये चीज़ें भी हमने देख ली। द नाइट्स ओके, द पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सॉल्स्टाइस। तो ये जो पोजीशन होता है ना 21 जून का, इसे हम कहते हैं समर सॉल्स्टाइस। और जो 22 दिसंबर का जो पोजीशन होता है उसे कहते हैं विंटर सॉल्स्टाइस। इसके अलावा इसमें कुछ और ख़ास बात नहीं है। इक्विनॉक्स के बारे में हमने देख ही लिया है कि जब आपके डेज एंड नाइट्स ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल लेंथ में होते हैं, तब इन्हें हम कहते हैं इक्विनॉक्स। ऐसा 2 टाइम होता है, एक 23 सितंबर को होता है और एक 21 मार्च को होता है। इन 2 चीज़ों को हमने देख लिया है। तो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ खास नहीं थे, तो ये चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद हम इसका अगला जो वीडियो बनाएंगे जिसमें हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसको हम देख लेंगे। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।